हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ऑलरेडी आपको अवेयर किया है कि हरियाणा का पीजीटी का एग्ज़ाम आउट हुआ है, वैसे ही कई और एग्ज़ाम्स हैं पीजीटी के जो आउट हुए हैं कई और स्टेट्स के। साथ में कई स्टेट्स के स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एनटीए यूजीसी नेट। ठीक है, उसकी प्रेपरेशन तो आपकी होएगी। इसके साथ साथ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी आपकी प्रेपरेशन होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवाऊंगी, जैसे कि कोड के रिगार्डिंग, कोड्स के रिगार्डिंग, जैसे कि डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये आप सभी अवेयर है बाइनरी कोड क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट you can get question regarding XS3 code, ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्जन, BCD कोड क्या है, आर्स कॉम्प्लीमेंट, R-1 कॉम्प्लीमेंट, कभी आता है 10s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कीजिए, कभी आता है 9s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कीजिए, साइंड बाइनरी नंबर के रिगार्डिंग। तो ये सारी जो डिटेल है मैं आज के इस सेशन में जितना हो सके उतना कवर करूंगी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला कि सीरीज ऑफ वीडियोस मैं पोस्ट करने जा रही हूं और उन सीरीज ऑफ वीडियोस में ये सारे टॉपिक आप लोगों के कवर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मैं हूं निशा मित्तल एंड एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए अनअकैडमी के थ्रू भी गाइड कर रही हूँ एंड मेरे चैनल के ऊपर भी बहुत सारा फ्री स्टफ है। अनअकैडमी के ऊपर भी बहुत सारी स्पेशल एंड लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेंगी जो कि बिल्कुल ही फ्रीली अवेलेबल है। प्लस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं रेफरल कोड फॉर दी डिस्काउंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, वो सुन लीजिए। ये जो पॉइंट मैंने आपके सामने डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रही हूँ, ये डिफ्रेंसिएशन के ऊपर ऑलरेडी कुछ स्टेट्स के पीजीटी एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये आए हुए हैं। टुडे आई विल शो यू क्वेश्चन ऑल्सो कि किन किन स्टेट्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, सो सबसे पहले पोजीशनल एंड वेटेड नंबर सिस्टम किसको बोलते हैं, पोजीशनल या फिर वेटेड, इसको क्यों बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, वाई दीज आर कॉल्ड पोजीशनल एंड वेटेड। क्योंकि अगर हम डेसिमल की बात करें तो वहाँ पे भी हम किसी पोजीशन के लिए पर्टिकुलर वेट होता है। बाइनरी में भी सेम किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कोई वेट होता है। जैसे कि ये नंबर है, तो ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट 2⁻0, इसका वेट 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, इस तरह से। इस तरह से ये इनको पोजीशनल एंड वेटेड कोड्स कहा जाता है। BCD इज ऑल्सो अ वेटेड कोड बिकॉज 8421 कोड के साथ हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर मैं 8 का कोड लिखना चाहूँ बाइनरी में तो वो BCD में वो हो जाएगा दिस, दैट इज BCD। इसीलिए इसको वेटेड कहा गया है क्योंकि ये वैल्यूज़ को यूज़ करके कोई भी हम जो है नंबर यहाँ पे बना सकते हैं 0 से लेके 15 तक। लाइक अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, बाकी सब जगह पे 0, ठीक है, तो ये बन जाएगा 4। तो दीज आर कॉल्ड पोजीशनल एंड वेटेड कोड्स। नॉन पोजीशनल कोड्स या फिर नॉन वेटेड कोड्स किनको कहा जाता है, जैसे कि ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या है, कैसे बनता है, आई विल एक्सप्लेन फर्दर। रोमन नंबर्स होते हैं, लाइक हम इस तरह से लिखते हैं, दीज आर ऑल्सो नॉन पोजीशनल। XS3 कोड्स, साइक्लिक कोड्स, ये सारे नॉन वेटेड या फिर नॉन पोजीशनल कोड्स की एग्जाम्पल है। अब हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के बारे में फर्दर आगे डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट ग्रे कोड। तो उसके लिए ग्रे कोड को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैंक शीट इंक्लूड करूँगी सो दैट हम ग्रे कोड को ईजीली एंड एक डिटेल में समझ पाएँ। ठीक है, ग्रे कोड होता क्या है, फर्स्टली किस तरह से उसके कोड्स को बनाया जाता है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। अगर हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर्स है, जैसे आप अवेयर हैं कि अगर मैं ये नंबर ले रही हूँ तो ये किसके इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 8, राइट। ठीक है, और अगर मैं ये नंबर ले रही हूँ, ये किसके इक्विवेलेंट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 इन। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर हमें इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, वी हैव गिवन विद सम बाइनरी कोड, उसको हमें ग्रे कोड में अगर कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये नंबर है,
तो दिस इज अ बाइनरी नंबर। वेन एवर वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इनटू ग्रे कोड, तो सबसे पहला डिजिट आपको ऐसे ही रखना है जो कि है 1। फर्स्ट डिजिट यू हैव टू टेक एज इट इज। नेक्स्ट बात की तरफ ध्यान दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड का आपको लेना है एक्सॉर एंड यू हैव टू राइट डाउन हियर। इन दोनों का एक्सॉर लेंगे वो आ जाएगा 1। फिर सेकंड एंड थर्ड का एक्सॉर लेना है, दैट इज अगेन 1, वो आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड एंड फोर्थ का एक्सॉर लेना है, दैट इज 0, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। एंड फर्स्ट एंड 0 का एक्सॉर लेना है, दैट इज हियर। सो दिस इज द ग्रे कोड ऑफ अबव गिवन बाइनरी कोड। तो ग्रे कोड में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है कि आपको जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है एज इट इज यू हैव टू राइट डाउन, एंड उसके बाद हर कॉरेस्पॉन्डिंग बिट का आपको एक्सॉर लेकर लिखते जाना है। ये है बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। एंड वेरी ब्राइट चांस के आपके एग्जाम में, जो आपका आगे पीजीटी का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बनता है ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो भी ध्यान से सुन लीजिए, उसका प्रोसीजर क्या है। तो मैं यही वाला ग्रे कोड लूंगी 11101। हमें पता है इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऊपर ऑलरेडी पड़ा है। सो इसका आंसर निकालने का प्रोसीजर क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसमें भी आपको 1 एज इट इज लिख देनी है जैसे है। नेक्स्ट फर्दर यू हैव टू डू व्हाट, इसका और नेक्स्ट बिट का एक्सॉर लेना है और यहाँ पे लिखना है दैट इज 0। फिर इसका और नेक्स्ट बिट का एक्सॉर लेना है जो यहाँ पे लिखना है दैट इज 1। फिर इसका एंड नेक्स्ट का एक्सॉर लेना है जो आपको यहाँ पे लिखना है दैट इज 1। नेक्स्ट का एक्सॉर लेना है दैट इज 0। सो दिस इज द सेम नंबर। जब हमारे पास बाइनरी कोड था और उसको हमने ग्रे कोड में कन्वर्ट किया, व्हाट वी आर गेटिंग 10110 और वो 11101 में कन्वर्ट हो गया। और जब ये ग्रे कोड था उसको वापस बाइनरी में कन्वर्ट किया, अगेन वी आर गेटिंग दिस, राइट। तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट फ्रॉम ग्रे कोड टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे कोड, राइट। ठीक है, लेट्स डिस्कस राइट नाउ व्हाट इज XS3 कोड। अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि XS3 कोड है क्या। ध्यान से सुनना, XS3 कोड ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, ये नॉन पोजिशनल है एंड ये नॉन वेटेड भी है। वाई दिस इज कॉल्ड XS3? इसको XS3 भी बोला जाता है, XS3। XS मीन्स टू से इंक्रीमेंट ऑफ समथिंग। मान लीजिए मेरे पास 4 है और कोई मुझे कहता है इसका XS3 कोड बताओ, तो जस्ट इसमें 3 ऐड कर दो, 7 वुड बी दी XS3। मेरे पास 6 है वैल्यू, उसमें 3 ऐड कर दो, 9 वुड बी दी XS3। सिंपल। तो अगर हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर है, लाइक मैं बाइनरी नंबर्स लिख रही हूँ 4 बिट के, तो ये होते हैं 4 बिट के कोड्स, आप सभी अवेयर हैं। ठीक है, इस तरह से ये हैं। ठीक है, सो ऐसे ही 16 नंबर्स बनते हैं, बाइनरी नंबर्स 16 है टोटल ऐसे। अब हमें इनको XS3 में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, 3 ऐड करना है। 3 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है, दैट इज दिस। अगर आपको इनमें भी प्रॉब्लम है कि 3 का बाइनरी कोड क्या होता है, तो यू कैन यूज वन टेक्निक जो मैं अक्सर ही डिस्कस करती हूँ अपनी लाइव क्लासेस में बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, दैट इज 8421। 3 कैसे बना, 2 and 1 की जगह पे 1 1 रख दो, इनको ऐड करोगे ना 2 and 1 को, तो वो 3 बन जाएगा। तो यू कैन फाइंड आउट एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 15 विद दिस कोड, इस कोड के साथ। ठीक है, तो इसमें हमें ऐड करना है XS3 करना है, तो जस्ट सभी में हमें ये ऐड करना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो 0 का जो है XS3 कोड क्या होगा, 0011 एंड नेक्स्ट इसका क्या होगा 010। नेक्स्ट का कोड क्या होगा 0101, इस तरह से। तो दिस इज द XS3 कोड।
कहने का मतलब जो आपका आंसर ये था यहाँ पे 3 का, वो आपका यहाँ पे 0 का आएगा एक्सेस 3 में। यहाँ से सीरीज स्टार्ट होएगी। आई होप यू गेट दिस डिटेल। ठीक है, फीडबैक ज़रूर दो। और राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कि हम ये चीज़ें कवर क्यों कर रहे हैं। आपको कई स्टूडेंट को हो सकता है लगे ये बच्चों वाली बातें हैं। बिल्कुल ये बच्चों वाली बातें हैं, आपको यही पेपर में नहीं आती, और ये क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम्स में, पीजीटी के एग्जाम में स्पेशली, राइट? ठीक है, तो लेट मी शो यू सम क्वेश्चंस जो हमें आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, एंड आगे की क्लासेस में भी हम सबसे पहले इन्हीं टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सेवंस कॉम्प्लीमेंट बताओ, इसका क्या होता है। तो इसका ना सिंपल प्रोसीजर है, आपको ऑल सेवंस में से 432 माइनस करना है, और जो भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी दैट वुड बी योर सेवंस कॉम्प्लीमेंट। सिंपल था ना? ठीक है, बट पेपर में यही कंफ्यूजन दे देता है। आगे सुनो, 16 कॉम्प्लीमेंट बताना है आपको, किसका? 74E का 16 कॉम्प्लीमेंट। 16 अब हम मैम 16 कॉम्प्लीमेंट पेपर में कैसे निकालें? हम निकालेंगे इसका 15 कॉम्प्लीमेंट, उसमें 1 ऐड कर देंगे। दिस इज द प्रोसीजर। 15 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे? 15 में से सभी को माइनस कर देंगे। पहले हमने 7 कॉम्प्लीमेंट निकाला था ना, 7 में से माइनस किया था, हम 15 में से करेंगे। अब ये ई की वैल्यू क्या होती है? 14, ये आ गया 1, 15 में से 4 गए, ये आ गया 11, एंड 15 में से 7 गए, 8 आ गया, राइट? ठीक है, सो 8, 11 एंड 1। अब इसमें हमें ये 15 कॉम्प्लीमेंट है, इसमें 1 ऐड करना है, सो यू विल गेट 2, 11, 8, एंड 11 की कन्वर्जन क्या होती है? B, सो दैट्स वाई आंसर वुड बी A ऑप्शन। ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग विद यू। आगे बढ़ती हूँ, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आगे भी मैं डिटेल में आप लोगों को करवाऊंगी। सो राइट नाउ हमारे पास है 34.36 बेस, इसका 10 है। वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी, तो इसका कन्वर्जन क्या होगा? कन्वर्जन के क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल, और आते हैं डेफिनेटली। ठीक है, सो 34 को हम जस्ट क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 2 के साथ, और यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आता है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। दिस इज द प्रोसीजर। फिर यहाँ पे 8, 1, 0, 2, 0, 1, 0। नाउ वी हैव टू राइट डाउन इट इन रिवर्स ऑर्डर। तो डेसिमल से पहले आपका 1, 000, 1, 0 आ गया डेसिमल से पहले। तो आप इसको मैच कर सकते हैं, ये किस ऑप्शन में मैच करता है? 1, 000, 1, 0। ठीक है, किस ऑप्शन में मैच करता है? यू कैन चेक दैट। फिर आपको पीछे की वैल्यूज को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है उस कंसेप्ट में। ठीक है, तो दिस इज द वे। आगे सुनो, नॉट इक्वल पूछा है। 6103 का बेस है 8, ये किसके इक्वल नहीं है? यू हैव टू कन्वर्ट इनटू, आपको इसको बाइनरी में भी देखना है, आपको इसका कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में भी देखना है। यू हैव टू चेक इनटू डेसिमल, यू हैव टू चेक इनटू बेस 4 एज वेल। तो सबसे इजी वे क्या है? ये क्या है? ऑक्टल नंबर है, तो 6 की ऑक्टल कन्वर्जन हम लिखेंगे यहाँ पे 421 कोड यू कैन यूज। 6 की कन्वर्जन क्या आ चुकी? 110। फिर उसके बाद 1 की कन्वर्जन क्या होती है? दिस। 0 की कन्वर्जन ऑल जीरोज। 3 की कन्वर्जन क्या होती है? दिस। तो वी कैन यूज ऑल दीज वैल्यूज लाइक दिस। ये सारी वैल्यूज को हम यूज करेंगे। अब देख लो, क्या ये बाइनरी कन्वर्जन सेम है? यस इट इज सेम, तो ये तो करेक्ट है। इन्होंने पूछा है नॉट इक्वल। अब हमें इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या यूज करेंगे? ऑक्टल में 3 बिट का कोड होता है, ऑक्टल में। हेक्साडेसिमल में 4 बिट का कोड होता है। तो आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से 4-4 के पेयर बनाएंगे, इस तरह से 4-4 के पेयर बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, सो 8421 दिस इज 3, 8421, 84 दैट इज 12, एंड 12 की वैल्यू होती है C43। तो ये भी आपका सेम आ गया।
राइट, ठीक है। इस तरह से आपको अब चेक करना है बेस 4 या फिर बेस 10 में से कोई एक आंसर होगा जो नॉट इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज द प्रोसीजर। तो ये क्वेश्चंस जो है ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट, sometime you can get such type of question as well, summation. It is a question related to summation, sum, ठीक है। सम कैसे करते हैं, ये 2 हेक्साडेसिमल नंबर का सम करना है और आंसर देख लो ऑक्टल में है। आई वुड लाइक टू शो यू दिस क्वेश्चन बाय डूइंग सम जूम। चेक करो, क्वेश्चन गिवन है, बेस 16 है, आंसर ढूंढ रहा है एडिशन के बाद ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल या फिर डेसिमल में, ठीक है। तो शॉर्टकट ट्रिक्स है मेरे पास, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल आगे, राइट, ठीक है। बस ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक है जो मैंने अभी राइट नाउ इस क्लास में आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये कुछ जस्ट हमने शुरुआत की है सो दैट आप कुछ डिस्कस कर पाए मेरे साथ टॉपिक्स को। इफ़ यू अंडरस्टैंड, पोस्ट इन कमेंट सेक्शन कि हाँ मैम हमें ग्रे कोड की कन्वर्जन का पता चला, XS3 कोड के बारे में हमें पता चला। नो डाउट R-1's कॉम्प्लीमेंट, आर्स कॉम्प्लीमेंट मैं डिटेल में आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। साइन बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखते हैं किसी को, 1's कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें वी हैव टू कवर फर्दर इन डिटेल, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। क्या आप कंसिस्टेंट है, क्या आप डेली कवर कर रहे हैं टॉपिक्स को, कीजिए। एंड टुमारो 4 PM आई विल टेक यूट्यूब सेशन ऑन अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल, ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली फ्री, उसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि अनअकैडमी के ऊपर एक ऑफर चल रहा है विद माई रेफरल कोड, यू कैन अवेल दैट, 21% का ऑफर, ठीक है, तो यू कैन अवेल दैट ऑल्सो। चलो, तो आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू यू एंड इसको कंप्लीट कीजिए। मुझे वीडियो के नीचे डन का मैसेज पोस्ट कीजिए एंड पोस्ट कीजिए यस मैम वी नीड मोर कंटेंट, मैं डेली पोस्ट करूंगी। इस सेशन में इतना ही, थैंक्स अ लॉट।